हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी बार आता है और असाइनमेंट में भी काफ़ी बार आता है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन असाइनमेंट में आ चुके हैं वो पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। काफ़ी बार आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं आते। अगर आते भी हैं तो 5 मार्क्स में आते हैं, शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है। सो इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, यानी कि यहाँ पे हमें दो कंसेप्ट दिए, एक तो दिया है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक दिया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर कभी नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करके चलते हैं। क्योंकि अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें से अभी तक फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो इसका अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ही कंसिडर किया। तो बेसिकली डिफरेंस यही है इन दोनों में। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम टोटल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट नॉट इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है। Whereas under full costing or absorption costing, cost of the product is determined after considering both the fixed and variable cost. So the profit computed under marginal costing is rupees 5,000 less in compared to full costing. How? Closing stock under absorption costing is valued at rupees 2 rupees 50 paise per unit, which include fixed and variable cost. ठीक है। Whereas under marginal costing it is rupees 2 rupees per unit, only variable costs are included, means 50 paise are for fixed cost. ठीक है। But if we are going to compare these marginal costing and variable cost absorption costing, so the difference is of rupees 0.50 paise per unit on a closing inventory of rupees 10,000 unit, which amount to rupees 5,000. यहाँ पे क्या कहा गया, हमने कॉस्टिंग करनी थी। कॉस्टिंग के लिए हमने साइड बाय साइड 2 मेथड का यूज़ किया। फर्स्ट हमने एक साइड यूज़ किया मार्जिनल कॉस्टिंग का, सेकंड साइड हमने यूज़ किया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम कॉस्ट को ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ले रहे हैं, सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो एक यूनिट को बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो 2 रुपये आई। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्टिंग है वो क्या है, 2 रुपीज़ 50 पैसे। अब हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये बात आप ध्यान में रखो। फिक्स कॉस्ट मैंने कहा सेम रहती है, 10,000 यूनिट है। ठीक है। मान लो हम एक बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग को यूज़ करने में 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये तो फिक्स है, सेम है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट पे जो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तभी हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में निकल के आता है। क्योंकि वो जो कॉस्ट लग रही है उस रेंट को हम पे कर रहे हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, ये भी तो बिज़नेस का ही पार्ट है। बिजनेसमैन अपने कस्टमर से तो चार्ज करेगा, जितनी ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस की जाएगी उतनी ही ये कॉस्ट कम होती जाएगी पर यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्योंकि ये जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग, उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी की, 10,000 यूनिट की, 10,000 हमने यूनिट को प्रोड्यूस किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस्ट को क्या कर दिया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया। इसलिए एक यूनिट की जो फिक्स कॉस्ट आई है वो 50 पैसे पड़ रही है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जब हमने बात की, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट थी हमारी 50 पैसे पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या पड़ी, 2 रुपीज़ पर यूनिट। जब हमने कॉस्टिंग की, जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ किया, तो हमने 10,000 यूनिट को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो है कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 10,000 यूनिट को 2 रुपीज़ 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ गई। जब हमने इन दोनों में डिफरेंस निकाला तो 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस था। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो थी वो हमारी 5,000 रुपये से कम थी। ठीक है। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी वो 5,000 रुपये कम आएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट 5,000 ज़्यादा आएगी, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को और महंगा बेचेंगे।
लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ क्यों करेगी, अपना नुकसान क्यों करेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ उन केसेस में किया जाता है जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो कंपनी ये सोचती है कि चलो कुछ वेरिएबल कॉस्ट को तो हम कवर कर लें, ताकि हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकें। कुछ पॉइंट ऑफ लॉसेस एक कंपनी झेलती है, या फिर जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डंप करना होता है, ठीक है, ताकि वो पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर सके, और बाद में जब सारे के सारे कॉम्पिटिटर हट जाते हैं, वो अकेली बचती है, तो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को ज़्यादा कर सकती है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग का कंपनी क्यों यूज़ करती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ क्यों करती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब कंपनी जो है इजीली मार्केट में जो है प्रॉफिट अर्न कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो इस केस में कंपनी जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कवर अपने कस्टमर से करती है, साथ ही साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, कई बार कंपनी अपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करती है, साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन भी उसमें जोड़ देती है। जो भी कॉस्ट आती है, तो कंट्रीब्यूशन क्या प्रॉफिट का पार्ट है? नहीं, कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा पार्ट है जिससे कि उसकी कुछ हद तक फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर हो जाती है, वो कंपनी उस केस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है। ठीक है, सो क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हमें मिले इससे, तो वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम दिस। सो व्हेन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, देन बोथ द मेथड विल रिपोर्ट द सेम नेट इनकम। जब हमारी कोई भी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, जब हमारी कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं आ रही और हमारी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर हम कोई भी मेथड यूज़ करें, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करें, चाहे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करें, तो दोनों में ही कॉस्ट क्या आएगी? सेम आएगी। हमारी जो नेट इनकम है वो सेम शो होगी। उसके बाद सेकंड हमें ये पता चला कि व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन आर इन बैलेंस, बोथ द मेथड विल गेन अगेन रिपोर्ट द सेम प्रॉफिट। जब हमारी जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतना ही हम क्या कर पा रहे हैं? सेल कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है तभी हम क्या करते हैं? इसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हमारा जितना प्रोडक्शन है उतना का उतना सेल हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों मेथड में। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंसेस हमें जो है पता चले हैं। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक था अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग का सेपरेटली हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है ये आप जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, तो इसमें भी जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है उसमें भी आपने पढ़ लिया होगा, तो आप इन दोनों को सेपरेटली जो है वो लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।